अरिहंत परमात्मा, अनंत अनंत उपकारी, क्षमा, मैत्री और करुणा के मसीहा, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम डुबकी लगा रहे हैं, उस प्रभु महावीर को जिन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया एक संकल्प के बल पर कि मुझे इस जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होना है। हम भी अपने जीवन का लक्ष्य तय करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। संसार में आता है, चला जाता है, परंतु जीवन का लक्ष्य तय नहीं पाता। करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। धन कमाना, पद प्राप्त कर लेना, शोहरत हासिल कर लेना, थोड़ा जमीन खरीद लेना, फैक्ट्री लगा लेना, समाज में स्थापित हो जाना, ये कोई आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो बहुत बार तुमको और मुझको मिला, ये बाई प्रोडक्ट है, संयोग है तुम्हारा, और लक्ष्य नहीं है। पर जीवन का लक्ष्य क्या है? But for man, but for this world, what's the relationship of man in this verse, in this universe? Man doesn't know. ये जीवन क्या है, संसार क्या है, मनुष्य क्यों जन्म लेता है और क्यों चला जाता है, और उसका लक्ष्य क्या है। बस ये बोध हो जाए जीवन में तो समझो क्रांति घटित होती है। वो बोध आपने प्राप्त करना है, मुझे भी प्राप्त करना है। अपने जीवन का लक्ष्य चुनो। क्या है जीवन का लक्ष्य? मैं कौन हूँ? यात्रा कोहम से शुरू होती है, सोहम से पूर्ण होती है। कोहम और सोहम दो शब्द ऐसे हैं जो जीवन का रूपांतरण करते हैं, बुद्धि के स्तर पर नहीं, अपने भीतर के स्तर पर। उसके लिए ये सत्संग है। गुरु प्रताप साध की संगत, एक छोटा सा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्ण अध्यात्म छिपा हुआ है, साधना के सार छिपे पड़े हैं। अनंत काल की यात्रा समाप्त हो सकती है। गुरु प्रताप साध की संगत। क्या है साध की संगत? क्या है गुरु की कृपा? एक तरफ हम कहते हैं गुरु कुछ नहीं करता, एक तरफ हम कहते हैं गुरु की कृपा से बहुत कुछ मिल जाता है। आप कहेंगे कंट्राडिक्टरी है। नहीं, कंट्राडिक्टरी नहीं है। यदि आप स्वयं अहंकार से पोषित हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो वहां गुरु की कृपा काम आती है। गुरु की विनय कितना करोगे, अहंकार विगलित होगा और तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा। गुरु कौन होता है? कल भी कुछ चर्चा की थी, आज भी हम करेंगे। गु और रु, जो अंधकार को दूर कर दे, जो आपके जीवन में प्रकाश लगा दे, जो आपके जीवन का निर्णय ले ले, जो आपको मुक्ति के पथ पर अग्रसर कर दे, जो आपके चित्त का रूपांतरण कर दे, जो आपकी चेतना का दुर्वहन कर दे, जो आपको भरपूर प्रेम दे। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है तुम्हारा गुरु। गुरु किसी जाति, कुल, परंपरा से संबंधित नहीं रखता। हाँ, यदि तुम्हारी दृष्टि हो, सब कुछ बदल सकता है। वो गुरु छोटा बच्चा भी हो सकता है, तुम्हारे घर का सेवक भी हो सकता है, तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, तुम्हारी माँ भी हो सकती है, तुम्हारा पिता भी हो सकता है, और तुम्हारा कोई शत्रु भी हो सकता है, और कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, जिसने आपके जीवन को बदल दिया, रूपांतरण कर दिया। गुरु कौन होता है? जो सूरज हो गया, जिसके भीतर प्रकाश बह रहा है, जिसका अंग अंग कण कण रोया रोया प्रकाशित हो रहा है, जिसके झोंके से अमृत बरस रहा है, जिसके अंग अंग से तुम पास बैठोगे तो स्नात हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरु कुछ भी नहीं करता,
और तुमको मिल जाता है। एक गुरु एक कैटलिक एजेंट की भांति होता है। केमिस्ट्री में एक प्रयोग होता है, किसी रसायन को बदलने के लिए कैटलिक धातु है, उसमें डाल दिया जाता है, वो कुछ नहीं करता पर रूपांतरण हो जाता है। गुरु ऐसा ही होता है। गुरु कैसा होता है? एक चम्मच भर दही, दूध की दो गति होती है। दूध वैसा पड़ रहे तो दूध फट जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं। और दूध को एक चम्मच भर दही डाल दिया जाए उबाल करके, तो दूध का क्या हो जाता है? दही बन जाता है। दही से फिर मक्खन निकल आता है, मक्खन से घी निकल जाता है। तो दो निष्पत्ति है। एक चम्मच भर दही डालोगे तो दूध में खटास हो जाती है। दूध कहे कि मुझे वैसे रहने दो, खटास क्यों डालते हो, तो दूध फट जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। चम्मच भर दही दूध की प्रक्रिया को बदल देता है। ऐसे चम्मच भर दही दूध को मक्खन और मक्खन से घी बना देता है। ऐसे ही थोड़ा सा गुरु का रूपांतरण आपके जीवन को बदल देता है। तो सत्संग क्या है और गुरु क्या है? सत्संग हमारे जीवन का रूपांतरण करती है। सत्संग ऐसा है कि जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, जिसका अंग अंग कण कण रोया रोया प्रभावित हो जाता है। सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई शब्द नहीं है शब्दकोश में। सत्संग ऐसे कि जैसे अंधे को आंख मिल जाए, गूंगे को जबान मिल जाए और मुर्दा जीवित हो जाए। आप कहेंगे कैसे? सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जैसे तुम अंधकार से व्याप्त हो, अचानक बिजली कौंध पड़े और तुम्हें रास्ता मिल जाए। सत्संग परम सुख भी है और परम पीड़ा भी है। सत्संग परम सुख भी है और परम पीड़ा भी। कैसे? परम सुख का मतलब कि सत्संग जिनको मिलता है उसको परम सुख की अनुभूति हो जाती है, वो पहुंच जाते हैं। और परम पीड़ा कि मुझे नहीं मिला, किसी को मिल गया, चलो मैं भी कभी ना कभी उस रास्ते से चला जाऊंगा। बस एक महासुख भले मुझे नहीं मिला पर किसी को तो मिल गया, उसको मिल गया, उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से मैं भी अपने जीवन को सफल कर दूंगा। वो पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा। एक ऐसा स्वाद, प्रतीति, रुचि, अनुकंपा, आस्था आपके जीवन में जागती है और आप उस स्थान पर धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। उस प्रभु का मिलन हो जाता है सत्संग के द्वारा। परमात्मा का स्वाद मिल जाता है। कहा जाता है शामिल नहीं जिसमें तेरी मुस्कुराहटें, शामिल नहीं जिसमें तेरी मुस्कुराहटें, वो जिंदगी जहन्नम से कम नहीं। परमात्मा का स्वाद, परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा का होना यदि आपके जीवन में नहीं आया तो जिंदगी एक नरक बन गई, जिंदगी को कुछ मिला नहीं। तो जिंदगी का सार प्राप्त करने के लिए कैसे हम आगे बढ़ें? सत्संग शब्द का अर्थ होता है पास, सत्य का संग कर लेना। संग का मतलब साथ हो जाना। साथ का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद लिखे गए। शिष्य गुरु के पास बैठा, शंका हुई, शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु ने उत्तर दिया, उपनिषद बन गए। गंधर गौतम ने प्रभु से प्रश्न पूछे, प्रभु महावीर ने उत्तर दिया, आगम बन गए। आनंद ने प्रश्न पूछा, बुद्ध ने उत्तर दिया, त्रिपिटक बन गए। ऐसे बस गुरु के पास आ जाना। पास का मतलब देह से नहीं,
उसकी आत्मा से अपने आप को मिलान कर ले। बहुत बड़ी बात है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास, उपासना का अर्थ उपासन, पास में आ जाना, उपवास का अर्थ अपने समीप आ जाना। आराधना, उपासना, अर्चना, प्रार्थना का एक ही अर्थ है कि तुम किसी के पास आ जाओ। किसी के पास आने के बाद कला सीख लो जीवन में कि तुमने कैसे आगे बढ़ना है। सत्संग में समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण नहीं तो कुछ भी नहीं। चातक से सीखो तड़प तड़प कर मर जाना। चातक से सीखो तड़प तड़प कर मर जाना। सीखो पतंग से निज अस्तित्व मिटाना। चातक से सीखो तड़प तड़प कर मर जाना। सीखो पतंग से निज अस्तित्व मिटाना। रस का पीना ही रस में मिल जाना है। रस का पीना ही रस में मिल जाना है। जो मिट न सका वह नहीं जानता जीना। बीज मिटता है तो वृक्ष हो जाता है, अंडा टूटता है तो पक्षी बन जाता है। ऐसे ही चातक पक्षी तड़प तड़प करके मर जाता है। पतंग अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। जो रस का पीता है वो रस में मिल जाता है। सीखो पतंग से अपना अस्तित्व मिटाना। जो मिट ना सका वो नहीं जानता जीना। तो जीवन में एक प्यास पैदा करो। किसके लिए? किसी के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, अपने जीवन के अस्तित्व के लिए। कल मैंने शब्द बोला था व्यक्तित्व और अस्तित्व। टीचर व्यक्तित्व पैदा करता है। आज जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं उनसे पूछते अभी तुम क्या करोगे? हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, MBA करना है, डॉक्टरेट करना है, कंप्यूटर कोर्स करना है, फिर क्या करना, बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है, फिर क्या करना है, खूब धन कमाना है, फिर क्या करना है। वो अपने व्यक्तित्व को बनाने में लगे रहते हैं। अंतिम व्यक्तित्व बनता नहीं और वो निराश हो जाते हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है कि तुम्हारे पास धन भी नहीं, पद भी नहीं, यश भी नहीं, प्रतिष्ठा भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर तुम्हारा अस्तित्व इतना महान है कि तुम जहां भी चलोगे, उठोगे, बैठोगे, दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकेगी। वो अस्तित्व कहां से पैदा होता है? एक प्यास पैदा करो। एक प्यास काफी है सागर तक जाने के लिए। तुम्हें प्यास लगी है तो पानी ना भी हो, कहीं भी चले जाओ तुम प्राप्त कर लोगे। एक प्यास काफी है सागर तक जाने के लिए। एक किरण काफी है अंधेरा मिटाने के लिए। एक किरण काफी है अंधेरा मिटाने के लिए। एक गंध काफी है फूलों तक जाने के लिए। फूल की सुगंध लेनी है तो कोई गंध तुम्हारे पास आ जाए, तुम फूलों तक चले जाओगे। एक कदम काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। एक चिंगारी काफी है जलकर राख होने के लिए। एक शब्द काफी है हृदय को बदलने। एक शब्द आपके जीवन का रूपांतरण कर देता है। भगवान महावीर ने चंड कौशल को क्या कहा? बुझ बुझ चंड कौशल, जीवन बदल गया। मेघ कुमार को क्या था? जागो में एक, तुम कहां से कहां पहुंच गए। एक शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देता है। एक लगन काफी है जंजीर को तोड़ने के लिए। बस एक प्यास पैदा करो। तो प्यास के लिए क्या करना होगा? अपने भीतर एक रुचि कि मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सतगुरु तुम्हारे पास भी आ जाए परंतु तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं, प्यास नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। वचन है ज्ञानी जनों के, याव जीवम्नि ते बालो पंडितम पाई रूपासती नैसे धम्मंग विजानाती डब्बी सुपरसम जथा। यदि मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर गुरु के साथ रहे तो वो धर्म को नहीं जान सकता, वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। जैसे कड़छी दाल के रस को नहीं जान पाती। कड़छी सब्जी में, दाल में, मिष्टान में, खीर में 24 घंटे रहती है। क्या कड़छी उस रस को जान पाती है? क्यों बहनों?
नहीं जान पाती। मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति गुरु के समीप 24 घंटे रहता है, परंतु वो गुरु की ज्ञान को नहीं पा सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को नहीं पा सकती। दूसरी ओर मुहतम्मी के विज्जु पंडितम पैरुपसति क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सूत्रयसा। यदि ज्ञानी पुरुष मुहूर्त भर भी, एक मुहूर्त से भी कम गुरु के साथ रहता है, तत्काल धर्म को जान लेता है, ज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार जिह्वा दाल के रस को प्राप्त कर, जिह्वे ये जीव पर कोची रखो, खीर रखो, दाल रखो, सब्जी रखो, तो जिह्वा क्या करती है? तुरंत उस रस को जान लेती है। तो अब क्या है फर्क देखा? जिह्वा और कड़छी में क्या फर्क हुआ? एक तरफ तुम्हारी जीभ है, एक तरफ कड़छी है, चम्मच जिसमें आप सब्जी बनाते, इसमें अंतर क्या है बहनों? मैं आपसे पूछ लूं, फिर भाइयों से पूछूंगा, क्योंकि तुम प्रयोग करती हो। जिह्वा में और कड़छी में अंतर क्या है? कड़छी क्यों नहीं जान पाती दाल का स्वाद, और जिह्वा रखते ही जान लेती है? कारण क्या है? देखो, कारण ये है कि कड़छी मुर्दा है, जीभ जीवंत है। कड़छी जब कभी वृक्ष के साथ थी, वो लकड़ी जब वृक्ष के साथ थी, वो जीवंत थी, वर्षा होती थी, उसमें स्पंदन होता था, उसको सुख का अनुभव होता था, पक्षी आते थे, मोर नाचते थे, कोयल कूदती थी, चिड़िया चहकाती थी। वो कड़छी जब वृक्ष के साथ लगी हुई थी, वृक्ष से टूटी, कड़छी बनी, वो मुर्दा हो गई। मुर्दा स्वाद प्राप्त नहीं करता। जीव क्या है? जीवंत है। मूल्य किसका है? जीवंत का है। मूल्य किसका है? आत्मा का है। कड़छी शरीर है और जिह्वा आत्मा है। जिह्वा तुरंत स्वाद को प्राप्त कर लेती है, पर कड़छी नहीं कर सकती। इसलिए तुम जीवंतता लाओ, तुम संवेदनशीलता लाओ। सत्संग का पहला सूत्र है कि तुम संवेदनशील हो जाओ, अपनी समझ को छोड़ दो, अपनी बुद्धि को छोड़ दो। क्या हो जाओ? संवेदनशीलता में तुम्हारी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, अनुभव से गुजरो। तुम भूल ही जाओ कि तुम कौन हो। हम तुमसे पूछते तुम क्या बताते हो? तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, छोटे हो कि बड़े हो, काले हो कि गोरे हो, धनवान हो कि निर्धन हो, अमीर हो कि गरीब हो, बालक हो कि बूढ़ा हो, जैन हो कि बौद्ध हो, पाकिस्तानी हो कि हिंदुस्तानी हो, सब भूल जाओ। अपना व्यक्तित्व भूल जाओ। व्यक्तित्व भूल करके अपने भीतर ऐसे डूबो, व्यक्तित्व छूट जाए, अस्तित्व की ओर आ जाए, तत्क्षण तुम खाली हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे। महावीर की वाणी भीतर बरसने लग जाएगी, उपनिषद की रसधारा बहने लग जाएगी, गीता के सूत्र अपने आप घटित होने लग जाएंगे। ये भूल जाओ तुम कौन हो। आज तक तुमने अपने आप को माना क्या है? ये मान्यताएं झूठी है। इसलिए जब व्यक्ति कोई सेंसिटिव होता है, संवेदनशीलता में आता है, तो अपने आप को भूल जाता है, शरीर को भूल जाता है, वो भीतर चला जाता है। तो सत्संग का पहला सूत्र है कि तुम्हारे भीतर अनुभूति आए, संवेदनशीलता आए, तुम अपने को जानो तुम कौन हो। और सतगुरु किसी धारणा में बना नहीं होता। सतगुरु आपके जीवन का रूपांतरण करता है। एक फकीर हुए मिस्र में, एक पास शिष्य आया, फकीर ने उसको एक पत्थर दिया, जाओ बाजार में बेच के आओ, उसका मूल्य देखो। वो गया शिष्य, जहां सब्जी बिकती थी, इस पत्थर का मूल्य कितना है? उसने कहा 5 रुपए दे देंगे।
वापस आ गया। गुरु ने कहा बेचना नहीं, जाओ उस दुकान के पार जहां सोने चांदी बिकते हैं। उसने कहा 1000 रुपए दे देंगे। गुरु ने कहा बेचना नहीं, आगे जाओ जौहरियों के पास जो पहचानते हीरे का। उसने कहा ये पत्थर नहीं, इसके 10 लाख दे देंगे। गुरु ने कहा बेचना नहीं। अब क्या अंतर आया, वही पत्थर है। सब्जी वाले के पास जाता है तो 5 रुपए मुश्किल देता है, सोने चांदी वालों के पास आता है तो 10,000 मिलते हैं, और जौहरी के पास आता है तो 10 लाख भी देने को तैयार हैं। तो तुम्हारा जीवन तो लाखों करोड़ों से भी मूल्यवान है। एक श्वास टूट जाए तो जीवन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। इस जीवन का मूल्य उत्तम से उत्तम मूल्य है, पर जीवन को पहचानो। एक घटना मुझे याद आती है, एक संत हुए। संत कैसे बने? वो जवान थे, घर में बहुत समृद्धि थी, वो उस गांव के मालिक थे, उसके पिता। जब व्यक्ति जवान हो जाता है तो माता पिता ने कहा लो तुम्हारी शादी कर दे। उस युवक ने कहा नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी मनपसंद लड़की से शादी करूंगा। पिताजी ने बोला देख बच्चे, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, हमारी मर्जी से तुम शादी नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं। माता पिता ने लड़की तय की, उस युवक ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं। सब रिश्ते नाते आए, वो अड़ गया कि नहीं शादी करूंगा तो मैं जो मैं चाहता हूं उससे करूंगा, नहीं तो मैं शादी करूंगा ही नहीं। और माता पिता क्या करते, तुम भी क्या कर सकते हो? जब बेटा अड़ जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम दूसरे पर हुकूमत चलाते हो, अपने बेटे पर नहीं चला सकते। छाती पे हाथ रख के देखो बेटे क्या करते हैं, और तुमको मानना ही पड़ता है। फिर कह देते अच्छा बच्चे ठीक है मैरिज पार्टी कर देंगे। तो उसने ऐसे किया, उसके पिता हार गए, शादी निश्चित हो गई। निश्चित होने के बाद बारात जाने लगी। गांव था, एक नदी पड़ती थी, मिलनी हो रही है उधर से उधर। उस युवक का नाम था रज्जब। पठान था, युवक था, समृद्ध था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, पूरा गांव के मालिक थे। शादी होने लगी, उधर से मिलनी का समय आने लगा। लड़की वाले और लड़के वाले जब मिलते हैं तो क्या होता है, मिलनी होती है, बीच में मिलते हैं। मिलने का समय आया, उधर से एक संत गुजरे पास से, उनकी मोटी मोटी आंखें, और रज्जब घोड़ी पे बैठा, मोर मुकुट लगाए, बैंड बाजा बज रहे हैं और भीड़ चल रही है, गीत गाए जा रहे हैं। रज्जब बहुत प्रसन्न है क्योंकि इसकी मर्जी की शादी हो रही है। बहुत कल्पना कर रखी है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या क्या कल्पनाएं होती हैं। वो गुरु जब वो नदी का किनारा पार करने लगा, सामने खड़ा हो गया और एक दोहा कहा, रज्जब तैने गजब किया, रज्जब तैने गजब किया, सिर पे बांधा मोर। रज्जब तैने गजब किया, सिर पे बांधा मोर। आया था हरि भजन को, लियो नरक की ठोर, नरक में जाएगा। ये शब्द कहे रज्जब घोड़ी से उतर गया, मोर मुकुट फेंक दिया और गुरु के चरण पकड़ लिए। बस गुरु अब तेरे साथ ही जाऊंगा, मुझे शादी नहीं करनी। ये घटना घटती है, हकीकत है। दोनों पक्ष से समझाया गया, नहीं माना। लड़की वालों ने कहा हमारा क्या कसूर है, उधर से कहा हमारा क्या कसूर है। उसके गुरु ने भी कह दिया कोई बात नहीं, दादू था उसका गुरु, कोई बात नहीं शादी कर ले। रज्जब ने कहा गुरु तुम कहते हो नरक की ओर ले जा रहे हो, अब मैं नहीं जा सकता। कहते पांव पकड़ ली, वो साधु बन गया। रज्जब तैने गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर। आया था हरि भजन को, लियो नरक की ठोर। एक दोहा कहा गुरु ने, और शादी हो रही थी, और शादी भी उसकी अपनी प्रेमिका थी। कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, बहुत कुछ सपने संजोए थे। गुरु का एक वाक्य लगा और जीवन बदल गया। घोड़े से नीचे उतरा, मोर मुकुट फेंक दिए, चरण पकड़ लिए, बस जिंदगी भर गुरु के साथ रहा।
आखिर तक निभाया उसने। ऐसे थे रज्जव, बहुत उच्च कोटि के संत। उसके गुरु थे दादू। दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट, कहते सौदा कर गए पंसारी की हाट। दादू जैसे कबीर, दादू, रज्जव, नानक उच्च कोटि के संत हुए हैं, आत्मज्ञान भी प्राप्त किया उन्होंने। दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट, क्यों इनकार करते हो? दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट, कहते सौदा कर गए पंसारी की हाट। ये पंसारी होते हैं ना जो माल बेचते हैं परचून का। संसार ऐसा ही है। फिर दादा बैठा था, फिर पिता आ गया, फिर बेटा आ गया, फिर बेटे का बेटा आ गया। ये दुकान चलती रहेगी पर तुम नहीं रहोगे। ये मकान यहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। तुम्हारा बेटा आ जाएगा, तुम्हारी वसीयत बेटे के नाम हो जाएगी, बेटा पोते के नाम हो जाएगी, पोता पोते के नाम हो जाएगी। दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट, कहते सौदा कर गए पंसारी की हाट। ये संसार एक पंसारी की दुकान है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। मिलेगा तुम्हारे भीतर। तो हम एक ऐसी प्यास, एक ऐसी शांति, वो तुम्हारे भीतर है। वो गुरु कभी कभी प्रकट होता है, आपके जीवन का रूपांतरण कर देता है। बस उसके लिए शर्त यही है, मिटना सीखो। पहले प्यास पैदा करो, फिर जीवन में संकल्प लाओ, संकल्प करके छोड़ दो, उसमें लग जाओ। अभी जीवन का उद्देश्य चुनो। कल एक दिन का ध्यान शिविर शुरू होने वाला है, बहुत से लोग आ रहे हैं। कम से कम एक दिन का बेसिक ध्यान शिविर करो, जिससे आपको पता लगेगा तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर 4 दिन का ध्यान शिविर करो। वो गहरी साधना जो महावीर की वाणी प्रैक्टिकल आपका होगा, उसमें आपको मिलेगी। फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, आत्मा। आत्मा जो स्वयं में परिपूर्ण है, निर्विकार है, अकेली है, पर स्वयं में संपन्न और परिपूर्ण है। तो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा जो सत्य है, जो दिखाई नहीं देता,
देह में रहता हुआ देह से परे, वो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा होना है। डूब जाएं अपने भीतर, किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें। तुम सत्य हो, तुम ही परमात्मा हो, सब कुछ तुम्हें मिला है, बस केवल जागना है, एक लक्ष्य तय करना है, पुरुषार्थ करना है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानात्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि,
केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर